वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है 2022 में। आज है 15 जनवरी 2022 और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी अभी छूटा है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया है स्टूडेंट के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और एक आध दो क्वेश्चन इसमें ऐसा हो सकता है, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये नहीं आया, ये वाला आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले मैथ और जीके के जीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर है? एमपी की तैयारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। किस टाइप का पेपर है, तो पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है ईजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के थे कैलकुलेटिव थे, बाकी तो सब कुछ आसान था। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में भी परेशान करने वाला था, बाकी सब कुछ आसान था। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पेपर। सो गाइज, अब आ चुका हूँ मैं क्वेश्चंस पर। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि देखने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए। किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियाज के साथ समझौता किया है? देखिए, कौन सी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है जिसने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियाज के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग, एक तरीके से मॉल कहा जा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारतीय व्यक्ति एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रणधीर सिंह। रणधीर सिंह भारतीय व्यक्ति जो एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? मुख्य अक्ष के उल्टा बनेगा। क्लियर है? यानी कि उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जैसे आपने मिरर के सामने अपना खुद का देखा होगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ? किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका सही जवाब है अमेरिका में। अमेरिका में प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, 2020 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज एक्सप्लोरर एक पेन के से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी इस्तेमाल होता है? तो F6 इसमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अपस्रावी ग्रंथि। अपस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए, पड़ोसी देशों की राजधानी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछ सकता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। क्लियर है? बांग्लादेश की पूछ सकता है, तो बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश की है ढाका। क्या है? ढाका। आपसे पूछ सकता है नेपाल की क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्लियर है? और आपसे पूछ सकता है, पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता। क्या है? नापीता। और आपसे पूछ सकता है श्रीलंका की, तो पूछ ही सकता है भाई, श्रीलंका। क्लियर है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनपुरे कोट्टे। जयवर्धनपुरे कोट्टे और कोलंबस भी इसकी राजधानी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है। कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है, जो कि इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये है चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायु की गति किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर। किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर। किससे? एनीमोमीटर से मापी जाती है वायु की गति। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये होता है दाब मापी। क्या होता है? दाब मापी। आप बोलोगे सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से तो ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो 1957 यानी कि 1957 में मध्य प्रदेश विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैकाले में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम क्या हैं? तो मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदी जो कि कौन सी है? नर्मदा और सोन नदी। ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? जबलपुर से निकलती हैं। कहाँ से? जबलपुर से। और अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदी का निकलती हैं। और जबलपुर के अंदर ही नर्मदा नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है दोस्तों? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिर जाती है? अहमदाबाद से होकर, गुजरात से होकर ये कहाँ जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष को आकाश में देखा जा सकता है। तो इंद्रधनुष हमेशा जो, देखिए आकाश में जब भी बनेगा तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के आपके पीछे बनेगा, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? प्रश्न ये भी बन सकता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, जिससे जो प्रकाश है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो बात करें विटामिन, विटामिन शब्द की खोज की थी 1911 में वैज्ञानिक फंक ने। किसने की थी? वैज्ञानिक फंक ने। विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम बात करें तो विटामिन बी होती है थायमिन। विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड क्या होती है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का होता है विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। विटामिन ए आप लोग बताइएगा। क्लियर है? चलिए, विटामिन ए के कारण कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी नामक बीमारी होती है, जीरोप्थेल्मिया जिसे बोलते हैं। विटामिन बी के कारण होती है बेरी बीमारी। विटामिन सी के कारण होती है स्कर्वी बीमारी। विटामिन डी के कारण होती है रिकेट्स नामक बीमारी। कौन सी? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और बी 12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन के क्या होता है? फिलोक्विनोन, जिसमें खून का थक्का जमना। ये भी आपका खून का थक्का ना जमना, ये विटामिन के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में अधिकतम वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 226 टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा था? तो ये था अप्सरा। कौन सा था दोस्तों? अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक कौन है? तो लता मंगेशकर, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुई थी। और बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनको भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है? ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इंदौर से प्रश्न पूछ सकता है, भारत का सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है? सबसे मतलब फर्स्ट नंबर पर आने वाला सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है भारत का? इंदौर ही है। क्लियर है? चलिए चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 56 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखिए, पास कितने हुए? 93%, 93%। फेल कितने हुए? इसका मतलब 7%। कितने हुए? 7%। क्लियर है? अब देखिए, 7% फेल हुए। 7% का मीनिंग क्या है? ये बोला 56 छात्र फेल हुए यानी 56। तो 1% की वैल्यू क्या है? 7 का भाग लगा देंगे 56 और 7 8 56, 8 आ जाएगा।
क्लियर। तो 100% की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 100 का गुणा यानी कि 800। तो कुल छात्रों की संख्या, भाई छात्र कितने होंगे अपने आप में, 100% होंगे, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई, 800 हो गई। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:5 है। ये दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। तो बताइए राम की आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर है। देखिए दोनों की आयु, राम और श्याम दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 8:5 है। तो यानी कि 8x और 5x है। क्लियर है। अच्छा दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होना है, 26। तो 8 और 5 13x बराबर 26। 13 से गया 2 बार, x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है। आपसे पूछा है तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, राम की कितनी है, 8x। तो 8 × 2, 8 × 2 यानी कि 8 दूनी 16 वर्ष। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।